दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी। वह अकेले ही रहती थी क्योंकि अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। बाकी चीलों की तरह वह भी हर रोज़ शिकार पर जाती थी और जो भी कोई छोटा पक्षी मिलता उसे पकड़कर खा जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह शिकार तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर उसकी नज़र सामने वाले पेड़ पर एक घोंसले पर पड़ती है। उस घोंसले में 2 अंडे पड़े हुए थे। यह लग तो रहा किसी चिड़िया का घोंसला है। मैं आज यह अंडे ही उठा के ले जाती हूँ। लेकिन आज मैं एक ही अंडा उठाऊंगी, क्योंकि दूसरे अंडे से जो बच्चा निकलेगा उसे भी तो मैं ही खाऊंगी। वैसे भी मुझे अंडों से ज्यादा मांस पसंद है। और फिर चील ऐसा कहते हुए घोंसले से अंडा उठाकर ले जाती है और सीधे अपने घोंसले में जाती है। उसका घोंसला भी एक गुफा के अंदर ही था। अभी वो अंडा खाने ही वाली रहती है, तभी उसकी बहन चील उसके लिए एक मांस का टुकड़ा लेकर आती है। दीदी, तुम किधर थी? मैं कितनी बार तुम्हें देखकर चली गई। मैं ये मांस लेकर आई थी तुम्हारे लिए। तुम्हारा जीजा जी आज काफी ज्यादा मांस शिकार करके लाया था। मैंने सोचा चलो आपको भी भोजन दे आती हूँ। वह चील उस अंडे को वहीं घोंसले में रख देती है, जो कि घोंसले में तिनके के नीचे चला जाता है और खुद वो मांस खा लेती है। दीदी, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है मेरे पास आ जाओ। तुम अकेले यहाँ पर कैसे रह लेती हो? नहीं छोटी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। वैसे भी यहाँ पर मेरे पति और बेटे की यादें जुड़ी हुई है और तुम भी तो आ जाती हो मुझसे मिलने। अच्छा बताओ, मेरा चिंकू कैसा है? उससे कहना उसकी मौसी नाराज है उससे। इतने सारे दिन बीत गए, वो मुझसे मिलने नहीं आया। और फिर उस चील की बहन अपने घर चली जाती है और फिर चील भी सो जाती है। वह अंडा चील ने जिस घोंसले से उठाकर लाई थी, वह अंडा एक रानी चिड़िया का था। वो चिड़िया दाना ढूंढकर अपने घोंसले में आई तो अपना एक अंडा ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है। वह बहुत रोती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। रानो, तुम क्यों रो रही हो? कभी भैया, मेरा अंडा कोई उठा कर ले गया है। रानो चिड़िया, मुझे तो ये किसी चील का काम लगता है। शुक्र करो तुम्हारा ये अंडा तो बचा हुआ है। उसी की अच्छे से देखभाल करना। जंगल में एक बूढ़ी खूंखार चील आ गई और फिर पक्षी रानो चिड़िया को तसल्ली देकर चले जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया बहुत उदास थी, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे अंडों में से बच्चे बाहर आने के लिए। रानी चिड़िया खुद को संभाल लेती है क्योंकि वो बहादुर थी। मैं अपने इस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी और भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए और मुझे मेरा दूसरा बच्चा भी मिल जाए। रानो चिड़िया मन में प्रार्थना करती है और उदास होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और चील भी उस अंडे के बारे में भूल चुकी थी। आज चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसे अपने घोंसले में कुछ हलचल महसूस हुई। साथ ही हल्की हल्की सी आवाजें भी आती है। जैसे ही चील उस घोंसले के सभी तिनकों को हटाकर देखती है तो वह अंडा हिल रहा था और कुछ ही देर बाद उस अंडे से एक नन्हा सा बच्चा बाहर आता है। चील उस बच्चे को देख बहुत हैरान हो जाती है। वह बच्चा जैसे ही आँख खोलता है उसे सामने चील दिखाई देती है। माँ, माँ, माँ। चील उसके मुंह से यह शब्द सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वह बच्चा फिर से कहता है, माँ, माँ, माँ। चील के दिल में फिर से ममता जाग जाती है और उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। चील की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटे को याद करके वह 1 साल पहले तेज तूफान में बारिश में डूबकर मर चुका था। माँ, माँ, माँ। चील जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आकर उस नन्ही जान को अपने गले से लगा लेती है। चील की ममता जाग चुकी थी। वह उस बच्चे का ऐसे ही ख्याल रखती थी जैसे खुद के बच्चे का रखती थी। वह उसे जल्दी से तिनकों के नीचे छुपाकर दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है और चील
उस बच्चे के लिए गेहूं का दाना ढूंढकर ले आती है और उसे आकर खिला देती है और फिर बच्चा दाना खाकर सो जाता है। चील सारी रात उस बच्चे को देखते हुए ही गुजार देती है। आज इसने मुझे माँ कहा, यह मेरा ही बच्चा है, मैं इसे अपने बच्चे के जैसे ही पालूंगी। वह उस सोए हुए बच्चे का बहुत प्यार करती है। अगले दिन चील की बहन फिर आती है और देखती है कि वहाँ एक चिड़िया का बच्चा है। उसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाह, आज तो दीदी ने चिड़िया का जिंदा बच्चा पकड़ कर लाया है। आज तो मैं खाकर बहुत तृप्त होती हूँ। जब तक दीदी आती है मैं इसे मार देती हूँ। दीदी इसे देखकर खुश हो जाएगी कि मैंने उनकी मदद की है। वह चील की बहन उस चिड़िया के पास जाती है। तभी पीछे से बड़ी चील भी आ जाती है। रुक जाओ, तुम ये क्या करने लगी थी? दीदी, मैं तो इसे मारने वाली थी। आपको तो पता है मुझे किसी भी पक्षी को मारने में कितना मजा आता है। ये मेरा बच्चा है, मैं माँ हूँ उसकी। दीदी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? ये चिड़िया का बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? के बाद बड़ी चील अपनी बहन को सारी बात बता देती है। दीदी, तुम्हारा दिल इतना नरम कब से हो गया? हमारे परिवार की बाकी चीलों को पता चलेगा तो वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम एक काम करो, इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसे मार दूंगी। नहीं तो मैं इसे ले जाती हूँ और चिंकू से इसका शिकार करने को लगाती हूँ। आज तो तुमने ये बात कह दी है, अब दोबारा मत कहना और चले जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे बच्चे पर बुरी नजर मत लगाना। दीदी, ये आप ठीक नहीं कर रही हो। इस पराये बच्चे के लिए अपने बहन को डांट रही हो। और फिर चील की बहन बड़ी चील से नाराज होकर चली जाती है और फिर वो चील उस बच्चे को अपने परों में छुपा लेती है। ऐसे ही दिन और रात गुजर जाते हैं और वो बच्चा भी समय के साथ बड़ा हो चुका है। लेकिन अब कुछ दिनों से चील की सेहत ठीक नहीं थी। अब वो बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसे लगता था अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चे का क्या होगा। उसके परिवार की चीलें तो उस बच्चे को फौरन ही शिकार करके मार डालेगी। फिर वो चील एक बात सोचती है, क्यों ना मैं इसे इसके माँ के पास ही छोड़ आऊं, यही ठीक रहेगा। हाँ, कुकू सुरक्षित रहेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि मेरा बेटा अपनी माँ के पास ही है। कुकू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ कहे, क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे लगता है मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी मेरे बच्चे। बेटा, मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी असल माँ नहीं हूँ मेरे बेटे, बल्कि तुम्हारी असल माँ एक चिड़िया है मेरे बच्चे। तुम चिड़िया के परिवार से हो और मैं चील के परिवार से हूँ मेरे बच्चे। मेरा और तुम्हारा परिवार एक दूसरे के दुश्मन है मेरे बच्चे। मेरे मर जाने के बाद मेरे परिवार की चीलें तुम्हें तुरंत मार देगी मेरे बच्चे। बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जिंदगी में ही तुम्हें तुम्हारी असल माँ के पास छोड़ आऊँ। नहीं माँ, नहीं, आप ही मेरी असल की माँ हो। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा? मैं भी उसी समय मर जाऊंगा माँ। कुकू, ऐसे ना कहो, मेरा दिल फट जाएगा मेरे बच्चे। चलो मेरे साथ मेरे बच्चे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे अभी कुछ हो जाएगा। और फिर कुकू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। जब वे रानू चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं तो रानी चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। चिड़िया, डरो नहीं, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आई हूँ। उसके बाद चील रानी चिड़िया को सारी बात बताती है। रानी चिड़िया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अपने बच्चे को देखकर उसे विश्वास आ जाता है। तो भगवान ने मुझे किसी अच्छे काम का फल दिया है जो उसने मेरे बच्चे को जिंदा रखा। माँ प्लीज, माँ
प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता माँ। कुकू, यही तुम्हारी माँ है। ऐसे कहते हुए चील की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत वहाँ से चली गई। रानी चिड़िया तो बहुत हैरान हो रही थी उस चील के कुकू के ऊपर के प्यार पर। कुकू, मेरे बच्चे, तुम मेरे ही बेटे हो। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूँ, लेकिन मैं अपनी चील माँ के बगैर नहीं रह सकता और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। वह अकेली कैसे रहेगी? मेरे बेटे, रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी चील मम्मा से मिलवा कर ले आया करूँगी। और फिर रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन कुकू को उस नई जगह पर अपनी माँ की याद आ रही होती है, इसलिए वो नहीं सोता। अगली सुबह कुकू चिड़िया से कहता है, मम्मा प्लीज आप मुझे मेरी चील मम्मा से मिलवा लाए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रानो से भी अपने बेटे का रोना देखा नहीं जा रहा था। रानो चिड़िया उसे गुफा की तरफ ले जाती है। वह जैसे ही गुफा में पहुंच जाते हैं, वहां पर तो चील की हालत बहुत खराब थी। उसकी बहन भी उसी के पास बैठी हुई थी और वो बस कुकू कुकू कह रही थी। माँ, आपको क्या हुआ है? यह तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें यहाँ पर बहुत खतरा है, मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। चिड़िया, तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ, मेरी दीदी का आखिरी समय आ गया है, हमारे परिवार की बाकी चीलें भी आने वाली है, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। कुकू, मेरे बेटे, यहाँ से चले जाओ और फिर दोबारा यहाँ कभी लौटकर मत आना। ऐसे कहते हुए चील वहीं पर दम तोड़ देती है। कुकू और उसकी मम्मा रानी चिड़िया दोनों रो रहे थे और वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जन्म देने वाली से महान पालने वाली माँ होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।